अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो वीडियो का आगाज़ इन खूबसूरत से फूलों के साथ करते हुए आज मैं आपके साथ बात करूँगी कि गावा प्लांट को हम किस तरह से पॉट में सेट कर सकते हैं, जो कि नर्सरी से या कहीं और से परचेज़ किया हुआ हो। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने सीड से ग्रो किया है गावा प्लांट और इसकी खूबसूरती से आफ्टर विंटर। तो ये देखें, इस वाले प्लांट को मैंने सीड से ग्रो किया था, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा था। और चंद दिन पहले मैंने इसकी थोड़ी प्रूनिंग की थी और अब इस पे न्यू ग्रोथ शुरू हो रही है। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह। तो मैं थोड़ा हाइट वाला प्लांट चाह रही थी, तो इसलिए मैंने फिर एक प्लांट परचेज़ किया है। तो उसको मैं आज पॉट में ग्रो करने जा रही हूँ। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस वाले पॉट में मेरा एक प्लांट लगा हुआ था, तो वो किसी वजह से सरवाइव नहीं कर पाया। तो इस वाले पॉट में नीचे टोटली किचन वेस्ट वाली कंपोस्ट है और गार्डन के खुश्क लीव्स वगैरह डाल के तो मैंने अच्छे से सेट किया था इस प्लांटर को। तो अब मैं इसको ऐसे ही इसके ऊपर दूसरा प्लांट सेट करूँगी। तो चलें लेके आते हैं अपना प्लांट। आज 3 दिन हो गए इसको लिए हुए, तो मैंने इसको एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखें, है ना कितने प्यारे प्यारे से गंदम के सिट्टे। ये जस्ट थोड़ी सी गंदम बच गई थी, तो गंदम निकाली ना बच्चों ने, तो जितनी भी नीचे गिरी हुई बची मैंने उठा के तो इस वाले कैन में डाल दी थी। तो माशाल्लाह देखें ये खुद से ग्रो हुई है और अब ये पक भी चुकी है, पकने पे आ गई है तकरीबन। ये देखें और वाइट होना शुरू हो गए हैं इसके सिट्टे जो हैं, और माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे से हेल्दी से हैं। तो चलें खैर, ये देखें जी, ये है मेरा ये गावा का प्लांट। तो इसको हम उठाते हैं। इसको खोल के हम शॉपर से निकाल देंगे। आई थिंक इसकी गाची खुल जाएगी। मैं प्लांटर के अंदर सेट कर लूँ इसको, फिर मैं आपके साथ शेयर। थोड़ी सी मिट्टी मुझे मज़ीद इसमें से निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसका रूट बॉल थोड़ा ज़्यादा है और वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा ठीक से इसके अंदर। जी, तो यूँ हम इसको लेके तो इसके अंदर सेट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक कि मिट्टी और भी निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से प्लांट सेट हो गया है। तो इसको सेट करते हुए हमने कोशिश करनी है कि प्लांट बिल्कुल पॉट के सेंटर में हो और ऊपर से प्लांट की डायरेक्शन देखनी है कि बिल्कुल सीधा नज़र आए हमें। तो यूँ हमने इसमें मिट्टी डाल के मज़ीद तो इस तरह से इसकी साइड्स पुश कर देनी है ताकि एयर बबल्स वगैरह ना रह सकें। और एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से भर के पानी दे देना है। नेक्स्ट पानी जब फिर मिट्टी सूखे तो, और कम अज़ कम भी कोई भी प्लांट हम न्यू लगाते हैं तो उसको लगाने के 15-20 दिन या कम अज़ कम 1 महीने तक उसको कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह ना दें, ताकि प्लांट्स अपने नए घर में अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए। तो फिर उसको हम कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह इस तरह से मेरा प्लांट नज़र आ रहा है गावा का। और
एक बड़ी प्यारी सी करली सी शाख इधर को मुड़ रही हुई है इसकी, इसको भी मैं इधर को सेट कर दूँगी, वो फिर इधर चलें खैर अब इसको पानी देते हैं। इस तरह से एक दफ़ा इसको भर के पानी दे देंगे। तो चलें जी, हमारा प्लांट लग गया। और इस टाइम, इस फरवरी वाले महीने में मेरे बाबा की बरसी होती है। उनको बिछड़े हुए बहुत ज़माने बीत गए हैं, तो अगर हम अपने किसी मरहूम के नाम का पेड़ लगाते हैं तो इसका सवाब उनको भी जाता है। तो ये प्लांट मैंने अपने अब्बू के नाम पे लगाया है, क्योंकि प्लांट भी हमारे लिए दुआ करते हैं। तो यकीनन इन दुआओं का असर मेरे बाबा तक भी पहुंचेगा। और जो दूसरा प्लांट मैंने 2 दिन पहले बनाना का लगाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये वाला बनाना का प्लांट मैंने बड़े वाले पॉट में लगाया है। ये तकरीबन 24 इंच का पॉट है। तो ये वाला मैंने अपने मामू जी, जो कि मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके नाम पे लगाया है। ये काफ़ी हेल्दी प्लांट था, बट सर्दी की वजह से इसके लीव्स वगैरह सारे खुश्क हो गए, तो मैंने उनको कट कर दिया। और ये देखें, एक छोटा सा पप भी निकल रहा है इसका। तो प्लांट्स हमारे लिए दुआ करते हैं, हमें दुआ देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, क्योंकि प्लांट्स ना हो तो ज़िंदगी का तसव्वुर भी बाकी नहीं है। और यूँ समझें कि जब एक प्लांट लगता है तो एक इंसान सांस लेना स्टार्ट करता है, क्योंकि हर चीज़ के बगैर इंसान का गुजारा हो सकता है। खाना खाए बगैर भी चंद दिन इंसान रह सकता है, पानी पिए बगैर भी कुछ टाइम इंसान सरवाइव कर सकता है। बट ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम इस दुनिया में एक पल के लिए भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा और साफ़ सुथरा रखें। और जो भी हमारे प्यारे हमसे बिछड़ चुके हैं, ख़ास तौर पे उनके नाम का भी एक एक प्लांट ज़रूर लगाएं, ताकि उनको भी सवाब पहुँचे और हमें भी सवाब पहुँचे। तो अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जिनमें मेरे बाबा, मेरे मामू और जितने भी अजीज़ व अकारब हैं, सबकी अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।